to this amazing video series on electrostatics। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने लाइंस के मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर जाकर देखकर और अगर आपने वो वीडियोस देखे तो ये लेक्चर आपके लिए है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। फर्स्ट ये कंसेप्ट या नहीं, हम ऑलरेडी ग्रेविटेशन में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो ग्रेविटेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। Work done against any conservative force increases the potential energy, right? ग्रेविटेशन में लेट्स से मेरी अर्थ सरफेस है या उसको हम डेटम लेवल में बोलते हैं, जहाँ पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ करती थी, जीरो हम एज्यूम किया करते थे, उसको रेफरेंस भी बोलते थे। और इससे अगर एच हाइट ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट था उसकी हम एनर्जी क्या बोलते थे, कि हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, राइट? तो वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स working against gravitational force increases potential energy। of course हम ये बोलते थे डेल्टा U इज इक्वल टू mgh होता है, राइट? कोर्स हमें रेफरेंस एक लिया हुआ होता है जहां पर हम इनिशियली जीरो मानते हैं और उससे अपनी एनर्जी बढ़ जाती है। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट अगर कोई वर्क करता है इनडायरेक्टली कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर हम वर्क किया है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती थी, बढ़ जाती थी, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या बोलता है, वर्किंग अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। क्या ये क्या करता है, इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? ये हम बोल रहे थे। अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, क्या करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charged particles। bringing them together from infinity to a particular separation। का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे पास दो चार्जेस है, लेट्स से ये प्लस क्यू था और यहाँ पर दूसरा प्लस क्यू रखा हुआ है, दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर है। अब मैं उनको क्या कर रहा हूँ, दोनों को पकड़कर एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे लेकर आ रहा हूँ। दोनों को मैंने क्या किया, पकड़कर एक आर दूरी पे लेके आया, राइट? नाउ दिस बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस, तो इन दोनों पे कुछ जब मैं लेकर आ रहा था
ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था F इस डायरेक्शन में, और मैंने क्या किया, मैं उसको इस डायरेक्शन में लेके आया दोनों चार्जेस को. So of course I work against this electrostatic force. So the definition says the same. So work done against electrostatic force in bringing them together from infinity to a particular separation. These are potential energy. अब इस separation सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी यू फाइनल. इनिशियल भी उसके पास कुछ एनर्जी रही होगी यू इनिशियल, राइट. और हम जब ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे, तो हम हमेशा डिफरेंस निकाल रहे थे, राइट. रेफरेंस को जीरो मान कर डिफरेंस निकाल रहे थे, क्योंकि एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन नहीं कर रहे थे, राइट. सो कैन आई से वर्क डन, my work done is equal to delta U of the system, that is change in potential energy, right. Similarly, मैं अगर इसी डेफिनेशन को डिफरेंस वर्ड में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ. सो आई कैन राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is defined as negative of work done by conservative force, right. In this case it is electrostatic force, correct. In assembling the system from an initial point to final position, correct. तो क्या बोल रहा हूँ, work done by conservative force here, that is an electrostatic force, उसका नेगेटिव इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट. ऑफ कोर्स हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट डेफिनेशन में हमने बोला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा इधर, तभी जाकर ये सिस्टम पास आया, राइट. सो डेफिनेशन इज सेम, जस्ट हम फोर्सेस के रेफरेंस अलग अलग ले रहे हैं दोनों डेफिनेशन, राइट. फर्स्ट डेफिनेशन में हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड सेकंड डेफिनेशन में बोल रहे हैं वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स. सो हियर हमने बोला है डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स की ऑफ कोर्स हम डेफिनेशन बताया, फॉर टू चार्ज पार्टिकल्स कूलम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं. अगर मेरे पास ये क्यू है, ये क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोलते थे कि Q1 Q2 आर स्क्वायर ये बोलते थे. सो आई कैन राइट हियर इज ए Q1 Q2 by R into dr is our du, negative of, right. हियर मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, लेट सपोज मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल की एक सिस्टम है. दिस इज माय चार्ज वन, इट इज Q1, here is my second charge, that is Q2.
right? And they are separated from r distance ये separated है. ऑफ कोर्स ये अगर लाइक चार्जेस है तो इस पे कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एंड हमारा ये डी आर कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा. सो फ्रॉम द अबाउ डेफिनेशन हम बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इधर से मैं लिख सकता हूँ दैट इज माइनस एफ डॉट डी आर एंड cos of 0 degree, right? Because f and d are both are in same direction, so here cos in 0 degree. वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों वेक्टर होता है, राइट? तो दिस थिंग्स यू नो, राइट? दिस आर सम बेसिक थिंग्स, ये आपको पता है, ये सब मान के मैं ये चल रहा हूँ. फोर्स क्या होगा हमारा? माई फोर्स इज ए क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर dr, and my cos 0 is equal. From here you can say my du is minus k q1 q2 by r square into dr, correct? So k q1 q2 मेरा कांस्टेंट हो गया, and dr by r square is my इंटीग्रेटिंग टर्म. इधर से मैं u लिख सकता हूँ du को u इनिशियल एंड टू u फाइनल, और इधर मैं लिखूंगा माइनस के क्यू वन क्यू टू इंटीग्रेशन r इक्वल टू इनिशियल मैंने इन्फिनाइट लिया था एंड r इक्वल टू r डिस्टेंस तक, राइट? अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंसेस डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, r इनिशियल और r फाइनल ही लिख रहा हूँ, राइट? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग dr बाई आर स्क्वायर. तो इधर क्या होगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन क्यू टू, और इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन आर, करेक्ट? आर इनिशियल टू आर फाइनल, राइट? सो जब मैं इस पे लिमिट्स पुट करता हूँ तो मेरा बन जाता है u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू वन अपॉन आर फाइनल माइनस वन अपॉन आर इनिशियल, राइट? तो ये मेरा कुछ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया, राइट? बट अभी क्या एक चीज बाकी है, अभी हमें रेफरेंसेस डिफाइन करना बाकी था. सो हम क्या बोल रहे थे कि हम इंफिनिटी से चार्ज को पकड़ कर लेकर आए आर डिस्टेंस की सेपरेशन, करेक्ट? सो आर इनिशियल मेरा क्या होगा, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट, और उस इनफाइनाइट की दूरी पर मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं एज्यूम कर लेता हूँ जीरो, राइट? माय डेटम लेवल इज यू इनिशियल at r is equal to infinity, sorry, yes, correct. And r final जो कि r डिस्टेंस पर है, उधर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u होगा, ये मैं मान ले रहा हूँ. तो ये वैल्यू जब मैं इसमें रखता हूँ तो मेरे को वैल्यू मिलती है u इज इक्वल टू ए क्यू वन बाई आर. तो दिस कम्स माई फाइनल formula for potential energy for two charges separated by r distance. करेक्ट? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स वी नो, ये सब हम रखा है, फिर भी एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी होती है.
सेकंड इसका यूनिट होता है जूल। रेफरेंस हमने इंफिनिटी पे लिया है। एंड इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। करेक्ट। ऑफ कोर्स ये सब तुम ग्रेविटेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसी कारण से मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में कवर नहीं कर रहा। करेक्ट। ये हमने डेरिवेशन किया, वो मोर देन सफिशिएंट है। ये आगे हम क्वेश्चंस की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन, राइट। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड अगर नहीं होता है तो ही इसका सॉल्यूशन देख। तो ये तो ऑफ कोर्स बहुत बेसिक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, तो ये तो तुमसे बनना ही चाहिए। सो लेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्या बोला है? टू आइडेंटिकल चार्जेस each of 2 coulombs are placed at 2 meter distance from each other। तो हमें बोला है दो चार्जेस हैं, दोनों 2 माइक्रो कूलम्स के हैं, और दोनों के बीच में सेपरेशन है 2 मीटर का। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो अभी हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है। तो फॉर्मूला हमने U इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर अब भी डिराइव किया है। हमें इधर से मिलता है, इसे U इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, दैट इज K is 9 into 10 to the power 9, Q1 is 2 into 10 to the power minus 6, Q2 is 2 into 10 to the power minus 6, and your R is 2 meter, correct? So 2 से 2 yeah, minus, तो ये बन गया 18 and 10 to the power minus 3 जूल बच गया। So your answer is 18 millijoules, correct? So this was your first question। अभी बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट चीज हमें क्वेश्चन के फॉर्म में कॉन्सेप्ट समझने जा रहा है, इस पे ध्यान देना तुम लोग का। सो ये हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बोले तो अब तक हम जो कर रहे थे वो क्या था, दो चार्जेस के लिए कर रहे थे, बट अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो गए तो कैसे निकाले सर? तो फॉर इन इंस्टेंस में एक केस लेता हूँ। लेट से मेरे पास कोई ट्रायंगल है कि वर्टाइसिस है। ये फर्स्ट वर्टेक्स हो गया अपना ए, दूसरा मेरा ये वर्टेक्स हो गया बी, और ये मेरा वर्टेक्स ये हो गया तीसरा। इन तीनों पे कोई चार्जेस है। लेट से इस पे है Q1, इस बी पे था Q2 एंड सी पे है Q3। और अब मेरे को निकालना है इस पी चार्ज सिस्टम की, चार्ज पार्टिकल वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोला है। तो भाई मैं कैसे निकालूं इसका? तो राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन से जाएंगे। उस डेफिनेशन क्या बोलती है, कोई भी दो चार्जेस को हम इंफिनिटी से लेकर आते हैं एक आर डिस्टेंस की दूरी पर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। राइट, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे समझना। करेक्ट। सो सबसे पहले मैं चार्ज ए को इंफिनिटी से पकड़कर
Q1 को इन्फिनिटी से पकड़कर हमारे वर्टेक्स ए पर लेकर आया। मेरा वर्टेक्स ए है, उस पे मैं चार्ज Q1 को पकड़कर लेकर आया। अब जब मैं इसको लेकर आया तो इसके सराउंडिंग में और कोई चार्ज नहीं था। Q1, Q2 और Q3 प्रेजेंट नहीं था। तो इधर पर इसका वर्क डन मेरे को क्या करना पड़ा? वर्क डन हो जाएगा 0, राइट? बिकॉज Q2 और Q3 प्रेजेंट ही नहीं थे तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। तो फॉर वर्क डन 1 मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। अब मैं क्या करूंगा? वर्टेक्स बी पर मैं अपना चार्ज लेकर आऊंगा, Q2 जो था। तो अब मैं क्या करूंगा? इन्फिनिटी से पकड़ कर लाया मैं अपने Q2 को। मैंने पकड़ा Q2 को और बी पॉइंट पे लेकर आया मैं, राइट? अब जब मैं इसको बी पॉइंट पे लेकर आया तो एक ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा था पॉइंट ए पर, जो कि मेरे बी वर्टेक्स से आर डिस्टेंस की दूरी पर था, करेक्ट? तो इस Q1 के कारण इस Q2 पे ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा था, राइट? ऑफ कोर्स लग रहा था। ये था आर। लेट से मैं ये बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस आर की जगह मैं ले लेता हूँ, R12, करेक्ट? सो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सो इसको इनको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। सो अब इस पे एक फोर्स लग रहा है Q2 पर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका वर्क डन W2 0 तो नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। तो क्या होगा इसका वर्क डन? वर्क डन मेरा हो जाएगा ये Q1 बाई R12, करेक्ट? तो बिकॉज फोर्स मेरा इस तरफ लग रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगा, टू सॉरी Q2 भी यही होगा। Q1 तो मेरा 0 ही था, करेक्ट? अब जब मैं सिमिलर सिचुएशन वर्टेक्स सी पर अपना मैं चार्ज लेकर आ रहा हूँ, जो मेरा Q3 था, करेक्ट? उसको मैं इन्फिनिटी से पकड़ा तो बोला चल भाई सी पर। तो वर्टेक्स सी पर मैं अपना जब Q3 चार्ज लेकर आया, तब ये चार्ज दो फोर्सेस एक्सपीरियंस एक साथ करेगा। एक तो Q1 के कारण ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? मेरा जो सी है उसको जब मैं इन्फिनिटी से पकड़कर लेकर आया सी वर्टेक्स पे Q3 को, तो इस पे दो फोर्सेस एक साथ एग्जीक्यूट हो गए, राइट? कुछ फोर्स मेरा Q1 इस पे एग्जीक्यूट करेगा और कुछ फोर्स मेरा Q2 भी इस पे एग्जीक्यूट करेगा, राइट? तो दो फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस के कारण मेरा कुछ वर्क डन होगा, राइट? सो हियर मैं बोलूंगा मेरा W3 क्या होगा? फर्स्ट तो मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट या Q1 के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो लिख दे रहा हूँ। तो वो मेरा बनेगा, क्या बनेगा? ए Q1 Q3 कौन डिस्टेंस में मान लेता हूँ ये R13 है, और ये मैं बोल देता हूँ R23। तो ये मेरा होगा ऐसा, प्लस अब मेरे को Q2 के कारण भी जो फोर्स लग रहा है उसके कारण मेरे को वर्क डन लिखना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? एक Q2 Q3 on R23, करेक्ट? सो नाउ वी नो कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? इस स्केलर क्वांटिटी को मैं डायरेक्टली इन सबको ऐड कर दूं तो यू नेट क्या होगा? U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 मेरा ऑफ कोर्स 0 था,
कि जब मैं Q1 को इन्फिनिटी से पकड़ कर लाया तो उसकी एफिनिटी में कोई चार्जेस नहीं थे, उसके सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं था, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, करेक्ट। बट यही जब मैं Q2 को पकड़ कर लेकर आया वर्टेक्स बी पर, तो ऑलरेडी क्यू क्यू वर्टेक्स ए पर Q1 प्रेजेंट था, जिसके कारण कुछ फोर्स लग रहा था और जिसके कारण कुछ वर्क डन करना पड़ा मेरे को, उसके कारण कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। जो पोटेंशियल एनर्जी मेरी आई वो क्या आई, Q1 Q2 अपॉन R12, करेक्ट। नाउ U3 का केस है, जब मैं Q3 को पकड़कर वर्टेक्स सी तक लेकर आया, करेक्ट। जब मैं Q3 को वर्टेक्स सी पर लेकर आया तो ऑलरेडी वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी पे चार्जेस प्रेजेंट थे, जिसके कारण फोर्स मेरा लग रहा था, दोनों के कारण सेपरेट फोर्सेस लग रहे थे, जिसके कारण वर्क डन भी आ रहा था दोनों के कारण। तो मैं दोनों का वर्क डन भी ऐड कर दूंगा इधर। तो ये मेरे सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, राइट। सो फॉर दो चार्जेस के लिए तो हमने निकाल लेते बहुत आसानी से, बट तीन चार्जेस है तो तुमको यही फॉर्मूले से और यही मेथड से जाना है। फोर चार्जेस है तो भी सेम मेथड है, दो से ज्यादा चार्जेस है तो तुमको यही करना है, एक के बाद एक चार्जेस लाते जाना है और उसके कारण वर्क डन निकालना है, उसके ऊपर से तुम पोटेंशियल एनर्जी ऐड करते जाओ, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। सिमिलरली अगर फोर चार्जेस है तो तुम निकल सकते हो, ओके। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन इट। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि अब जब हमने थ्री पार्टिकल सिस्टम का एक क्वेश्चन किया है, मैं आपको फोर पार्टिकल सिस्टम का भी एक सवाल करवा देता हूँ, करेक्ट। सो लेट्स से मेरे पास कोई एक स्क्वायर है, करेक्ट। इसके पर स्क्वायर है तो चार वर्टेक्सेस हो गए, ये एक, ये आ गया हमारा दूसरा वर्टेक्स, ये रहा मेरा तीसरा वर्टेक्स, ये मेरा फोर्थ वर्टेक्स। इस स्क्वायर की जो साइड्स है की लेंथ है ए, एंड इसके चारों वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही ये इसका सोल्यूशन है, राइट। डू इट, हो गया, ओके। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इन्फिनिटी से पकड़कर अपने फर्स्ट वर्टेक्स, या वर्टेक्स ए, बी, सी एंड डी है, करेक्ट। सो फर्स्ट वर्टेक्स पे मैं अपने चार्ज Q1 को लेकर आया, जिसके कारण मेरे को एक U1 पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। जब मैं फर्स्ट चार्ज को लेकर आया U1 पोटेंशियल एनर्जी वाले चार्ज को, तब सराउंडिंग में ना ही बी वर्टेक्स पे चार्ज था, ना ही डी वर्टेक्स पे चार्ज था, और ना ही सी वर्टेक्स पे चार्ज था, मतलब कोई चार्जेस नहीं थे तो कोई फोर्स भी नहीं था। जब कोई फोर्स नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, बस मेरे को कोई ऑप्शन करना नहीं पड़ा कंजर्वेटिव फोर्स के अपोज में। अब केस टू, या वर्टेक्स बी की बारी। अब मैं इन्फिनिटी से पकड़कर चार्ज क्यू को वर्टेक्स बी पर लेकर आया। अब जब मैं यहाँ इस चार्ज को लेकर आया
तो ऑलरेडी ए डिस्टेंस की दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ था, तो जिसके कारण कुछ इस पे फोर्स लगा और मेरे को वर्क करना पड़ा। तो इससे मेरे को पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या आएगी, ए Q1 Q2। तो दोनों Q है तो आई कैन राइट Q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, वो डायरेक्टली आई कैन राइट दैट इज ए, राइट। सो U2 मेरा आ गया ए क्यू स्क्वायर बाय ए, करेक्ट। नाउ थर्ड केस, अब जब मैं पॉइंट सी पे या वर्टेक्स सी पे इंफिनिटी से पकड़कर मेरे चार्ज क्यू को लेकर आया, तो दो चार्जेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, राइट। पहला जो चार्ज था मेरा, वो तो आई नो कि ए डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जो मेरा दूसरा चार्ज है, राइट, सो ऑफ कोर्स इधर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगी, डायगोनल हमारा आता है √2a, राइट। √2a हमारी डायगोनल आती है। सो इधर मेरे को U3 अगर कैलकुलेट करना पड़ा, सो वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी दोनों चार्जेस के कारण मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो फर्स्ट में लिखता हूँ वर्टेक्स ए के कारण, चार्जेस तो ऑफ कोर्स दोनों सेम है, तो मैं डायरेक्टली के स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, राइट। बट वर्टेक्स ए के कारण जब मैं लिख रहा हूँ तो डिस्टेंस मेरा क्या है, √2a है, राइट। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टेक्स बी के कारण लिख रहा हूँ, उधर मेरा क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, करेक्ट। सो मेरा U3 इधर से मेरे को मिल गया ए क्यू स्क्वायर बाई √2a प्लस ए क्यू स्क्वायर बाई ए, करेक्ट। नाउ फॉर द फाइनल केस, मेरे वर्टेक्स डी पर मैं एक चार्ज को इंफिनिटी से पकड़कर लेकर आया, उसको रखा। अब जब मैं इसको लेकर आया, तो ऑलरेडी तीन चार्जेस प्रेजेंट थे और तीन फोर्सेस लग रहे। सो मेरे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्सप्रेशन में, तीन टर्म्स आएंगे, राइट। एक जो आएगा वो वर्टेक्स ए के कारण जो चार्ज है उसके कारण आएगा, दूसरा है वो वर्टेक्स बी के कारण, एंड तीसरा वर्टेक्स सी के कारण। सो मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ U4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूँ वर्टेक्स ए पर जो चार्ज है उसके कारण, तो ये क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस ए है तो यही बनेगा। सेकंड में लिख रहा हूँ वर्टेक्स बी के कारण, तो इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस मेरा होगा √2a, ऑफ कोर्स डायगोनल है स्क्वायर का, तो इसके बाद आएगा के क्यू स्क्वायर बाई √2a, एंड वर्टेक्स सी पे मेरा जो चार्ज है उसके कारण आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। अब मेरे को क्या करना है, फाइनल मेरे को पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, और जो नो दिस स्केलर क्वांटिटी, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, करेक्ट। U1 मेरा 0 था, U2 मेरा क्या है, ए क्यू स्क्वायर बाई ए, U3 मेरा है ए क्यू स्क्वायर बाई √2a प्लस ए क्यू स्क्वायर बाई ए, एंड U4 मेरा है ए क्यू स्क्वायर बाई 2 के क्यू स्क्वायर, मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दे रहा हूँ, बाई ए प्लस ए क्यू स्क्वायर बाई √2a, करेक्ट। तो फाइनली मेरा वैल्यू क्या आएगा, ऑफ कोर्स के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय, चारों टर्म्स को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, सो 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस √2a को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, सो बन जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2a, करेक्ट। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ और 4 को कॉमन ले रहा हूँ, राइट, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर ऊपर 4 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए को कॉमन ले रहा हूँ,
तो मेरा ये बन जाएगा 1+1/2√2। तो मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 4kq²/a 1+1/2√2। So that was all for this। एक स्क्वायर के वर्टेक्सिस पे चार्ज पार्टिकल होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी हमारी इतनी बनती है, करेक्ट? So I think that was it for the day। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। एंड अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको, और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। सो थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो ऑफ कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके साथ ही ग्रेविटेशन को भी एक साथ रिवाइज कर लें, तो आपको एक काइंड ऑफ आइडिया लग जाएगा कहाँ ना चेंजेस आ रहा है, राइट? सो कंफ्यूजन फ्यूचर में आपको कम होगा। ओके, तो दैट वाज ऑल। थैंक यू।